देश में कोरोना के मामलों में बेहताशा वृद्धि देखी जा रही है। ऐसे में स्वयंसेवी संगठन राजनीति की पाठशाला ने लोगों की मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है। राजधानी दिल्ली में कल एक प्रेस वार्ता कर राजनीति की पाठशाला की ओर से ऐलान किया गया है कि कोविड रोगियों को आर्थिक मदद दी जाएगी। अकेले रहने वाले व्यक्ति को 1000 रुपए और परिवार के साथ रहने वाले व्यक्ति को कोरोना होने पर 2000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि इस प्रेस वार्ता में आप लोग यहाँ पे हैं, और धन्यवाद मैं कहूँगा डॉक्टर अजय पांडे जी को, जो संस्थापक हैं राजनीति की पाठशाला के, जिन्होंने एक बहुत बड़ी मुहिम उठाई है। जो इसके पहले भी इन्होंने कोरोना के टाइम पे जब पहला फेज़ था तो उन्होंने जन जन तक जो है, घर घर तक जो है चीज़ें पहुँचाई, और लोगों को जो विस्थापित हो रहे थे यहाँ से बाहर, उनको भी बाहर घर तक पहुँचाया। और जो कोविड पॉजिटिव हो रहे थे उनको बेड की सुविधा प्रोवाइड कराई गई। और जो जहाँ तक पैसे की सवाल था, जहाँ पर उनको कहीं ना कहीं आर्थिक दिक्कत हो रही थी, तंगी थी, वहाँ भी कहीं ना कहीं राजनीति की पाठशाला और हमारे संस्थापक डॉक्टर अजय पांडे जी के माध्यम से ये चीज़ बड़ी बखूबी तरीके से एक सफलता की तरफ लेके गया। अभी जो हमने ये प्रेस वार्ता रखी है, ये इसलिए रखी है कि दोबारा जिस तरीके से महामारी इस चरम सीमा पे आ गई है कि जिससे कि जब किसी को कोरोना पॉजिटिव हो रहा है तो मुझे लगता है कि अब उसको कहीं ना कहीं जान खोना पड़ रहा है। तो राजनीति की पाठशाला बहुत ज़्यादा कंसर्न है इस चीज़ के लिए कि एक एक व्यक्ति की पास जा कर के उसको उस तरीके से सुविधा पहुंचाई जाए जो उसको तुरंत जो जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, जो एसेंशियल्स की ज़रूरत होगी, चाहे वो आर्थिक चीज़ों से जुड़ी हुई हो, चाहे वो किसी हॉस्पिटल में अगर उसको एडमिशन नहीं मिल रहा हो उससे जुड़ी हुई हो, उसमें कोई अगर किसी को बेड नहीं मिल रहा है, बेड प्रोवाइड करना, वो राजनीति की पाठशाला जो है बहुत ही बखूबी तरीके से अपने को लोगों के बीच में जा कर के वो काम कर रही है। अभी राजनीति की पाठशाला की जो टीम है और राजनीति की पाठशाला के जो लोग हैं और हमारी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, उसने डिसाइड किया है कि किसी भी व्यक्ति को अगर वो इंडिविजुअल है, अकेला रहता है, तो उसे 1000 रुपये उसको दिया जाएगा। और अगर उसके साथ फैमिली है और कोविड पॉजिटिव होता है तो उसको 2000 रुपये देने की बात हम लोगों ने जनता के सामने रखा है, और उसे घर तक पहुंचाएंगे। उसको बस केवल हमें बस एक ऑथेंटिसिटी के लिए कि उसको कोविड पॉजिटिव हुआ है तो उसको बस एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना होगा, और हमारे दिए हुए जो हमारा मोबाइल नंबर है उस पर उनको संपर्क करना होगा। संपर्क करते ही कोई न कोई राजनीति की पाठशाला के कोई सदस्य उन तक जाएगा और उनकी पूरी भरपूर मदद की जाएगी। वो नंबर मैं आप लोगों को नोट कराना चाहूँगा। वो नंबर आप नोट करें जिस पर संपर्क करना है आपको, 9350272929। इस पे आप जब भी फ़ोन करेंगे, जिनको ये समस्या होगी या आने वाले समय में समस्या आने वाली होगी, वह इस पे तुरंत जो है संपर्क करके उसको तुरंत सुविधा मुहैया कराया जाएगा। इसके साथ ही साथ हमारी डॉक्टर अशोक चौधरी, इंटक के नेशनल प्रेसिडेंट, रोहित पांडे, अधिवक्ता और पूर्व सचिव बार एसोसिएशन, साथ में अजय पांडे जो कि फाउंडर हैं राजनीति की पाठशाला, इन्होंने सामूहिक रूप से एक ऐलान और किया कि दिल्ली के शास्त्री नगर में 50 ऑक्सीजन बेड वाले कोविड सेंटर की शुरुआत की जा रही है। यह सेवा राजनीति की पाठशाला की ओर से दी गई है, जहां कोविड के रोगी अपना इलाज करवा सकेंगे। इसके साथ ही साथ हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी ने ये डिसाइड किया, राजनीति की पाठशाला ने, कि 50 बेड की सुविधा हमने शास्त्री नगर में अरेंजमेंट किया है। जो भी कोई इस नंबर पे संपर्क करेगा उसको ये 50 बेड जो हमने इंतजाम किया है उसको सुविधा मुहैया कराई जाएगी। और एक और भी हमने कदम उठाया है दिल्ली पुलिस के लिए, जो निस्वार्थ भाव से हमारी सेवा कर रहा है, जो अपने जान को जोखिम में डाल के कर रहा है, उसके लिए भी हमने एक ठोस कदम ये उठाया है कि उनको
चाय की व्यवस्था, नाश्ते की व्यवस्था हो, उसको हम कहीं न कहीं उसके लिए ये रिफ्रेशमेंट एक कह सकते हैं आपकी उनको उनके तक मुहैया कराई जाएगी। राजनीति की पाठशाला ने ये कदम उठाया है। ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने जो फैसला लिया है राजनीति की पाठशाला, वो मानवता के तौर पर हम उनके साथ खड़े हैं। उनको किसी भी समस्या का, उनके समस्या का समाधान हम करने के लिए सक्षम हैं, जो हम कर सकते हैं। हमने जितनी व्यवस्था अभी हमने की है वो सब व्यवस्थाएं हमने आपके सामने रखी हैं, और भी आने वाले समय पे लोग हमारी मदद कर रहे हैं राजनीति की पाठशाला के साथ जुड़ करके। और इस महामारी के साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे संभ्रांत लोग हैं जो हमारा साथ दे रहे हैं, और जो हमें निस्वार्थ भाव से ये कहने के लिए वो तत्पर हैं कि हम किसी भी तरीके से कोई भी किसी का जान नहीं जाना चाहिए। ये राजनीति के पाठशाला का मुख्य उद्देश्य है इस महामारी के दौरान। देश में भ्रामक न्यूज़ों को लेकर राजनीति की पाठशाला ने अपना कड़ा रुख अख्तियार किया है। उनका कहना है कि भ्रामक न्यूज़ों से देश में अराजकता फैलती है, लिहाजा मीडिया को थोड़ी सतर्कता बरतनी चाहिए। कल मेजर जनरल के सर के बारे में आया कि वो उनके भाई को बेड नहीं मिला। आप सोचिए, जो आदमी चीफ रह चुका है उसको क्या DRDO कितना हॉस्पिटल है, उसको क्या दिक्कत हो सकती है। लेकिन इतना मीडिया ने एकदम बिल्कुल बेकदरी करके चीज़ों की। और सबसे बड़ी बात जो ये विदेशी ताकतें हैं, मैं पहले भी कई बार कर चुका हूँ, जिस तरह से मेरी सिस्टम के साथ झगड़ा रहता है। मैं कहता हूँ कि 1947 में राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह और अशफाकुल्ला खान बड़े क्रांतिकारी लोगों के सहयोग से ईस्ट इंडिया कंपनी एक तो चली गई, लेकिन बड़ा विडम्बना है कि उसके जाने के बाद बहुत सारी ईस्ट इंडिया कंपनी देश के अंदर है, और हमें उन सारी ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाना है। उसमें से जो उनका जो कमांड है वो विदेशों में है, जैसे गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, ये क्या है, ये इनका कमांड विदेशों। इनका क्या है, इनका सबसे बड़ी थ्रेट हमारे से मतलब नरेंद्र मोदी जी से। हमारे प्रधानमंत्री ने, मैं अपने लोगों को कहता हूँ कि आज से 20 साल पहले लोग दिल्ली में रिक्शे वाले को बिहारी कह के बोलते थे, चाहे वो बांग्लादेशी हो। वही स्थिति विदेशों में हिंदुस्तान वालों की थी। आज नरेंद्र मोदी, आज आप हिंदुस्तान में किसी बाहर जाएंगे तो कोई पूछता है तो यू आर फ्रॉम वेयर, हम कहते हैं वी आर फ्रॉम मोदी लैंड। तो आज ये स्थिति है कि मोदी जी के नाम से जाना जाता है। आज उस देश के प्रधानमंत्री टॉप 10 क्रिमिनल में आपका नाम है, कौन लेता है? ये गूगल है, यूट्यूब है। इस तरह के लोग कौन है? ये विदेशों से हमारे संस्कृति को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। हमारे गंगा जमुना सभ्यता, हमारे यहाँ माता को, हमारे गाय को माता कह के बुलाया जाता है, उस तरह की संस्कृति। आप देखिए किस तरह के लोगों में हमारे देश के प्रधानमंत्री का फोटो है। क्या है ये? ठीक है, हम किसी भी विचारधारा के हो सकते हैं, हमारी राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा अलग हो सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री देश का पिता है, हमारा गार्जियन है। गार्जियन के बारे में इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरा, आप देश के गृह मंत्री को मोटा भाई, क्रिमिनल और ये क्या नाम है, अनाप शनाप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ये जिस फिल्मों में फिल्मी नामों से बुलाते हैं। आप देश के डिफेंस मिनिस्टर जिन्होंने एक लोहा मनवा के पूरे विश्व में, राजनाथ सिंह को आप नागनाथ सिंह बोलते हैं। आप देश के विपक्ष के नेता को पप्पू कहते हैं। आप किसी तरह की बातें करते हैं। आप देखिए, मैंने अभी एक निकाला है, अभी तो मैं निकालूंगा तो बहुत सारी चीज़ें आप देखिए। इसमें लिखा है, जनता को हिंदू मुसलमान से उलझाकर धर्म का दिखाकर, लव जिहाद का डर दिखाकर। लव जिहाद क्या होता है मुझे आज तक पता नहीं है। मुरली मनोहर जोशी की बेटी रेणु जोशी के पति शाहनवाज हुसैन मुस्लिम है, उनका किसी लेने से लेना नहीं है। शाहनवाज हुसैन की पत्नी का नाम जरूर रेणु शर्मा है, लेकिन वो मुरली मनोहर जोशी की बेटी नहीं है। लाल कृष्ण अडवाणी की बेटी रोशनी का पति सलीम मुस्लिम है। लाल कृष्ण अडवाणी की बेटी का नाम रोशनी नहीं है, उनकी बेटी का नाम प्रतिभा है। लाल कृष्ण अडवाणी की भतीजी प्रतिमा का पति उल्लाफ हुसैन मुस्लिम है, उनकी बेटी का नाम, उनकी भतीजी कोई नहीं है, उनकी बेटी का नाम प्रतिभा है। ये देखिए जैसे मिलता है। सुब्रमण्यम स्वामी की बेटी सुहानी का पति नदीम हैदर मुस्लिम है, ये मुझे मालूम है। परवीन तोगड़िया की बेटी का पति अफाक मीर, जो आदमी हिंदुस्तान देश में मर गया है, उसके बारे में क्या मोहन भागवती की भतीजी और उर्मिला का पति मोर्चा। ये क्या है? ये कौन हिंदू मुस्लिम कर रहा है कुछ देश के अंदर? ये तो कभी पहले नहीं था, 6 साल पहले। तो हमारे यहाँ कहीं नहीं है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है ये देखिए मैं आपको बताऊँ, ये सोशल मीडिया क्या इम्पैक्ट है, ये मैं निकाल के देता हूँ। मतलब हमारा छोटा बच्चा 5 साल का जब राहुल गांधी को टीवी पे देखता है, पापा पप्पू आ गए, पापा फेंकू आ गए। ये क्या लैंग्वेज है? क्या सिखाना चाहते हैं हमारे वाली संस्कृति? क्या अपने बच्चों को देके जा रहे हैं? ये देखिए आप, हथियारों का सौदागर अभिषेक वर्मा। मैं थोड़ा सा अभिषेक वर्मा जी के ऊपर टिप्पणी में मैं प्रकाश डालना चाहूँ, आप इसको जरूर हाईलाइट कीजिएगा। अभिषेक वर्मा के पिताजी का नाम था श्रीकांत वर्मा। श्रीकांत वर्मा राष्ट्रकवि थे, चेतक संचेतक थे राष्ट्र के। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान दिया देश को आज़ाद कराने में। अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, मंगल पांडे जो 1857 में विद्रोह किया तो उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा अभिषेक वर्मा जी का। उनका श्रीकांत वर्मा इतने बड़े रहे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 4 टाइम रहे, उनकी मिसेज भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उनका बेटा विश्व का सबसे बड़ा हथियार का व्यापारी है,
माफिया नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा, आप पढ़ लेना गूगल पे, कब व्यापारी है। और हिंदुस्तान में जब वर्ल्ड में कोई भी बड़ी कंपनी हथियार बनाती है तो सबसे पहले अभिषेक वर्मा को अप्रोच करती है। हमें इतना गर्व करना चाहिए कि हिंदुस्तान का आदमी इतना बड़ा है कि उसको वो पूरे वर्ल्ड में डीलिंग करता है। आप उनको देखिए, अभी मैं आपको थोड़ा सा सर्च कीजिएगा उनके बारे में, मैंने थोड़ा सा कोशिश की है। इस मौके पर डॉक्टर अशोक चौधरी ने कहा कि पिछली बार मजदूरों को कोरोना काल के दौरान पलायन करते हुए मुसीबतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार राष्ट्रीय कांग्रेस मजदूर की ओर से इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी मजदूर को किसी तरह की परेशानी ना हो। जब आ गए और इनकी जो इतनी परेशानी बढ़ गई अचानक आने के बाद, क्योंकि यहाँ पे सेटल होने के लिए आए थे, 8 महीना गांव में गुजारने के बाद यहाँ आ गए। अब फिर उनके सामने में ये आ गई कि भाई हमको फिर वापस जाना है। तो जैसा कि आप लोगों के माध्यम से हमने चैनल में भी देखा कि मुंबई हो, पंजाब हो या दिल्ली हो, वहाँ पे सभी पत्रकार बता रहे हैं कि वहाँ से लोग अपने गाँव की तरफ प्लान कर रहे हैं। यहाँ दिल्ली में भी और मुंबई में भी, वहाँ पे स्टेशन पे बहुत बुरा हाल है यहाँ का भी। तो अब क्या है कि वो कर्ज लेकर के उनके साथ भी बहुत जाती हुई, जैसा देखा कि 1200 रुपये के टिकट 4000 रुपये उनसे ले लिया और टिकट भी वेटिंग में है, और मजदूर है गांव जाने के लिए 4000 रुपये दिया। तो अभी जो हमारा इंटक का और ये जो कंबाइन हम लोग का जो प्रयास है कि जो सबसे डिप्राइव, सबसे नकारा हुआ, जो देश के निर्माण के रीढ़ की हड्डी है मजदूर, पहले उनके लिए सोचना है जिनके पास में हैंड टू माउथ खाने के लिए कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे कि जो मजदूर स्टकअप हो गए हैं, दिल्ली में हैं और उनके खाने की व्यवस्था नहीं है, तो पिछले बार की तरह हम लोग उनके खाने की व्यवस्था करेंगे। अगर सरकार जाने की इजाज़त देती है, आज केजरीवाल जी ने भी मतलब रिक्वेस्ट किया है। अब तो लॉकडाउन लग गई, जैसा आपको पता ही है कि अब 26 तक लॉकडाउन रहेगी, तो लोग सब स्टेशन की तरफ भाग रहे हैं। इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि भाई आप नहीं जाएँ, रुकिए। लेकिन केजरीवाल जी हों या मोदी जी हों, उनको ये बात करने के पहले उसको ये श्योर करना चाहिए कि ये तुम्हारे अनाज आ गया। जो इनका इतना बड़ा सेटअप है आप पार्टी का या भाजपा का, हर गली गली में है, तो आप पहले एक एक बोरी लेकर के भेज दो ना, 5-5 किलो का किलो भाई, और ये लो तुम 2-2 हज़ार रुपया, और आप जो है यहाँ से नहीं निकलेंगे। तब तो उसको लगेगा कि हम भूखे नहीं मरेंगे। आप सिर्फ टीवी पे बोल रहे हैं कि भाई आपसे रिक्वेस्ट नहीं जाएंगे, कहाँ से खाएगा, कौन खिलाएगा उसको? तो सरकार जो काम नहीं कर पा रही है उसके लिए हम लोग तो बहुत छोटे आदमी हैं और बहुत छोटा प्रयास है, उसमें सामाजिक प्रयास है। अपने पास भी पैसे नहीं है, हम भी आपके जैसे लोगों से पैसे मांगते हैं। कोई 1000 रुपये दिया, जैसे इन्होंने भी अभी रखा है कि भाई 2000 रुपया, कोई मैक्सिमम 2000 रुपये चंदा देगा इस काम के लिए। तो हम लोग भी कहीं से ले करके पहले तो ये करेंगे, उनके भोजन की व्यवस्था करेंगे, अगर वो जाना चाहते हैं उनकी टिकट की व्यवस्था करेंगे। जो कोविड पेशेंट होते हैं उनको इलाज कराने के लिए व्यवस्था करेंगे हॉस्पिटल में जहाँ भी होता है। और आगे जो हमने 7 डिमांड रखे थे मजदूर के लिए जब हुआ था कि भैया उनको एक कोरोना का आप एक जैसे स्टाइपेंड देते हैं स्टूडेंट को, आप उसको 5000 रुपये महीना कोरोना का एक वो दीजिए ताकि वो आदमी सर्वाइव कर सके। दूसरा, आज बिजनेसमैन के पास में कोई सामान खरीदने नहीं जा रहा है, वो वहाँ से वर्कर को बाहर निकाल रहा है, तो आप उस बिजनेसमैन को भी आप कोरोना के लिए एक दीजिए कम से कम 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया प्रोत्साहन के लिए कि तुम अपना काम करते रहो, तुम अपने स्टाफ को नहीं निकालो। तो ये सब 7 डिमांड मैंने प्रधानमंत्री जी को दिया था, लेबर मिनिस्ट्री को पिछले बार दिया था। अब फिर उसी चीज़ को इस प्रेस वार्ता में एक और बात को लेकर आपत्ति दर्ज की गई। उनका कहना था कि सोशल साइट पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मोस्ट क्रिमिनल पर्सन इन द वर्ल्ड कैटेगरी में दिखाया जा रहा है, जो इन लोगों की भावनाओं को आहत करता है और संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए ऐसा व्यवहार उचित नहीं है। राजनीति की पाठशाला ने इस बात की कड़े शब्दों में निंदा की है और सोशल साइट से अपील की है कि वह इस पर संज्ञान लेते हुए कार्यवाही करें। जहां एक और कोरोना के चलते त्राही मची है, ऐसे में स्वयंसेवी संगठन राजनीति की पाठशाला की यह मदद लोगों के बेहद काम आएगी। और जहां लगातार बड़े अस्पतालों में बेड की कमी है, ऐसे में 50 बेड का कोविड सेंटर बनाकर राजनीति की पाठशाला ने मानवता का परिचय दिया है। इनके इस कदम की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है।
और ऐसे ही स्वयंसेवी संगठनों को और आगे आना चाहिए, जिससे देश कोरोना से अच्छे से लड़ सके। नई दिल्ली से सहयोगी गुलशन सैफी के साथ किरण शर्मा की